तेलंगाना कांग्रेस ने अपना भर्ती अभियान जारी रखा है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कोंडागल निर्वाचन क्षेत्र के नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में बीआरएस और भाजपा के कोंडागल निर्वाचन क्षेत्र के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बोमराजपेट और दौलताबाद मंडल के कई नेताओं को रेवंत रेड्डी ने अगवस्त्र उठाकर पार्टी में आमंत्रित किया है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व सिंगल विंडो निदेशक और कार्यकर्ता भी शामिल है। जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी के आवास पे उन्होंने खुद को कांग्रेस के पार्टी अंगवस्त्र से ढक लिया। राज्य के शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में उप कार्यकारी के इंजीनियरिंग कार्यालय का उद्घाटन किया है और वही कार्यक्रम में विधायक मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है, इब्राहिमपट्टनम केंद्र से सीई और एसी कार्यालय स्थापित करना फायदेमंद है। सीएम केसीआर के विजन से राज्य का विकास होगा। तांडाओं को ग्राम पंचायत बनाने का श्रेय केसीआर को जाता है। लोगों की जरूरतों के अनुसार उनकी सुविधा के लिए रंगारेड्डी जिले को 3 जिले में बनाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पालामुरू रंगारेड्डी परियोजना के जरिए सूखाग्रस्त क्षेत्र से निजात मिलेगा और हर क्षेत्र में हरा भरा होगा। वहीं विधायक मंची रेड्डी, किशन रेड्डी ने कहा है कि इब्राहिमपट्टनम में कार्यकारी प्रभाग कार्यालय स्थापित करके खुशी है। उन्होंने कहा है, सीएम केसीआर के पहल से निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रों में सभी विभागों के कार्यालय होंगे तो लोगों की समस्याएं जल्द हल होगी। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम और इब्राहिमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्रों में जल्द ही मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पठान चेरू विधायक गुडे महिपाल रेड्डी ने निर्वाचन क्षेत्र के गुम्मादीदला मंडल के अंतर्गत अन्नाराम गांव में श्री शिरडी साईं बाबा, सत्य साईं बाबा मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में एमपीपी प्रवीणा विजय भास्कर रेड्डी, जेडीपीटीसी कुमार गौड़ और मंदिर निर्माण के समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिकंदराबाद में चुनाव प्रचार शुरू अब कर दिया है। वहीं टीपीसीसी महासचिव आदम संतोष के नेतृत्व के बुद्धनगर में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नारे लगाए। आदम संतोष ने कहा है, आने वाले चुनाव में सिकंदराबाद की धरती पे कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। लोग बीआरएस पार्टी की अराजकता और पद्मा राव गौड़ की तानाशाही प्रवृत्ति से तंग आ चुके हैं। वहीं पदयात्रा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रशासक बल्कि आम लोग भी स्वच्छता से शामिल हुए हैं। इससे समझ आ जाएगा कि लोग पद्मा राव गौड़ से कितना नाराज हैं। उन्होंने लोगों से गैर मूल निवासियों को मारकर उनका राज्याभिषेक करने का आह्वान किया है। बुक्का वेणुगोपाल ने भाजपा राज्य पार्टी कार्यालय में राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवारों का आवेदन प्रस्तुत किया है। अभय अजन्या स्वामी की कृपा से, सिद्धांती मौसम्मा देवी माता की कृपा से और राजेंद्र नगर लोगों के आशीर्वाद से राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, नेताएं और कार्यकर्ताओं, बंधु एवं शुभचिंतक बड़ी संख्या में रवाना हुए हैं। बुक्का वेणुगोपाल ने राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना आवेदन दाखिल किया है। वहीं बुक्का वेणुगोपाल के साथ राज्य भाजपा सचिव डॉक्टर प्रेम राजा, सिद्दीपेट प्रभारी अंजन गौड़, चेवल्ला सांसद प्रभारी मेल्ला रेड्डी, रंगारेड्डी जिला ओबीसी सचिव नन्नवल्ला कुमार यादव, राज्य ओबीसी कार्यकारी समिति के सदस्य पासम श्रीधर और भाजपा नेताओं ने भाग लिया। टीपीसीसी के वरिष्ठ प्रवक्ता सिंगारेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने जवाहर नगर में कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के समारोह में भाग लिया है। मिर्चल निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मंडल, नगर पालिका और निगम में चुनाव कार्यालयों की स्थापना के हिस्से में रूप में जवाहर नगर निगम की कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। टीपीसीसी के वरिष्ठ नेता अधिकारी प्रवक्ता मिर्चल निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी समन्वयक सिंगारेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं कार्यालय के उद्घाटन के बाद हरिवर्धन रेड्डी ने कहा है, ये तय है कि कांग्रेस पार्टी देश और राज्य में सत्ता में आएगी और
कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। इसके तहत जवाहर नगर में चुनाव कार्यालय बनाया गया है। मिर्चल निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है, देश और प्रदेश में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल केंद्र और विजय लक्ष्मी थिएटर में त्रुकालू मूवी विजय उत्सव मनाया गया। ये हमारी तेलंगाना बोली के साथ एक अद्भुत फिल्म है और ये अच्छी फिल्म है जिसकी वजह से आज समाज में जो चीज हो रही है, फिल्म में जो चीज हमारे भविष्य में है, उन्हें शामिल किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि ऐसी और भी फिल्म लोगों के सामने आनी चाहिए। निर्माता आसिफ जानी ने कहा है, बड़ी फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि प्रमोशन की वजह से हमारी फिल्म को ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने टीडीपी के नेतृत्व में जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास सीएम जगन का प्रतिक्षण पुतला जलाया। उन्होंने आरोप लगाया, सरकार साजिशपूर्ण रणनीति कर रही है। वे लोग और नेताओं को आतंकित कर रहे हैं और ऐसे कितने भी मामले दर्ज किए जाए, कुछ नहीं किया जा सकता है और आगामी चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। एमआरपीएस के स्थापक अध्यक्ष मंदाकृष्ण मादिगा ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के तरीके की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है, ऐसा लगता है पुलिस ने 74 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ वही किया है जो शासकों ने उसने करने को कहा था। उन्होंने कहा है, उम्र और हैसियत का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया गया है। ऐसे में उन्हें राज्यपाल को बताना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। उन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस को यह स्पष्ट तौर पे नहीं बताया गया उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया गया। जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गणपति कॉम्प्लेक्स प्रगति नगर में कलांजलि कुचिपुड़ी डांस एकेडमी के तत्वाधान में गणपति पूजा, नवग्रह, नटराज, गज पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डांस मास्टर सुधाकर रेड्डी ने 35 बच्चों को नृत्य कलाकार बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के इरादे से उनके लिए नृत्य प्रस्तुत किया है। ये काफी समय बंधा रहा है। प्रशिक्षकों भूरी भूरी प्रशंसा की। बगजमपेट बीआरएस पार्टी के फ्लोर लीडर स्वर्णगाटी अर्जुन ने कहा है कि महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र से बगजमपेट नगर निगम के गांव के सर्वे नंबर 2 में कुछ दलित भाई उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है, करीब 13 साल पहले जो हुआ है वो सामने आया है। अब उन पर आरोप लगाया जा रहा है। कुछ नेता कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी पे बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। एमआईएम बहादुरपुरा विधायक मोहम्मद मौसम खान ने वीर आर कॉलोनी में एमओ कॉलोनी में विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। विधायक मोहम्मद खान के साथ किशनबाग के पार्षद हुसैनी पाशा और एमआईएम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से रूबरू होते हुए समस्याओं की जानकारी ली और सुलझाने का भरोसा दिया। आज के इस दौरे में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनबाग के सदर व सुदूर मोतमदीन व वर्कर्स और ऑफिसर्स मौजूद थे। आज का दौरा वीआर कॉलोनी, एमओ कॉलोनी और शरीफ नगर में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी जिस तरीके से की गई थी, जैसा सीसी रोड थे, बीटी रोड थे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन से सीवरेज लाइना थे, केबलिंग का काम था, इलेक्ट्रिकल केबल्स का, सारा एरिया फिरकर मुआयना किया गया। तकरीबन उसमें बहुत सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और थोड़े काम स्टार्ट होना है। इंशाल्लाह ताला हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वो सारे कामों को भी कराए जाए। मुमारेड्डी प्रेम कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख प्रेम कुमार ने कहा है, गरीब लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। भाजपा कुकटपल्ली प्रभारी माधवरम कांताराव और ओल्ड बोइनपल्ली हरिजन बस्ती द्वारा आयोजित मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया।
उन्होंने कहा, सेवा भावी संगठन गरीब लोगों को बेहतर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और मुफ्त चिकित्सा परीक्षण आयोजित करने के लिए कई सेवा कार्यक्रम चला रहा है। वहीं निःशुल्क चिकित्सा शिविर में नेत्र एवं दंत, जनरल फिजिशियन एवं अन्य चिकित्साएं जांच भी की गई है। बोयिनपल्ली के लोग बड़ी संख्या में निःशुल्क चिकित्सा शिविर पे पहुंचे और चिकित्सा उपचार कराया। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से कई सेवा कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री मोदी की देश सेवा का विकास को देखकर वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो गए। तेलंगाना राज्य स्वस्थ ऑटो और रिक्शा श्रमिक संयुक्त कार्रवाई समिति के सदस्यों ने ग्रेटर हैदराबाद के उप महापौर मुत्तू श्रीलता शुभम रेड्डी और बीआरएस श्रम विभाग के अध्यक्ष मुत्तू शुभम रेड्डी से तारकनाका में उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की। इस मौके पे उनकी समस्याओं से डिप्टी मेयर को अवगत कराया गया है। तेलंगाना राज्य स्वच्छ ऑटो और रिक्शा श्रमिकों की संयुक्त कार्रवाई समिति के सदस्यों ने उन पर महापौर से शहर में काम करने वाले स्वच्छ ऑटो श्रमिकों को एक डबल बेडरूम घर आवंटित करने के लिए कहा है। इस पे प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी मेयर ने आश्वासन दिया है वो इस मामले को मंत्री केटीआर के संज्ञान में ले जाएंगे और इस पर विचार कर समस्या का समाधान करेंगे। बोदेपल नगर निगम अंतर्गत प्रथम डिवीजन चिन्ना क्रांति कॉलोनी के निवासियों ने विकास की गति धीमी होने के कारण पुरानी समिति को भंग कर नई समिति का गठन किया है। इसी क्रम में रविवार को जब कॉलोनी के विकास के लिए नई कमेटी का चुनाव बैलेट से हो रहा था तो पुरानी कमेटी जिस कॉलोनी के लोगों का समर्थन नहीं था उन्होंने मिलकर नई कमेटी पर रोक लगा दी। पुरानी समिति की कॉलोनी में निवासियों की सड़क और जल निकासी के विकास के लिए प्रति घर 15,000 रुपए वसूले और उनकी गणना नहीं दिखाई, इसलिए कॉलोनी के निवासियों ने गणना दिखाने की मांग की है। वहीं पुरानी कमेटी की बंदरबाट को भापते हुए कॉलोनी निवासियों ने नई कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि पुरानी कमेटी ने जो पैसा इकट्ठा किया था उसे स्थानीय पार्षद को दे दिया गया है। पार्षद बिंगी जग्या यादव ने कहा है नगर निगम द्वारा उनके प्रभाग को कम फंड दिए जाने के कारण वे इसका पूर्ण विकास नहीं कर पाए हैं। कॉलोनी के सभी लोगों ने पुरानी कमेटी विरोध करते हुए पुरानी कमेटी द्वारा एकत्रित किए गए पैसे का हिसाब किताब देखने की मांग की है। उनकी मांग है कि पुलिस और स्थानीय पार्षद उनकी नई कमेटी का समर्थन करे और पार्षद कॉलोनी के विकास में सहयोग करे। हैदराबाद के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ बारिश हुई, इसके चलते सभी सड़कों पे पानी भर गया है और ट्रैफिक जाम हो गया। शहर में भारी बारिश हुई है। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, सोमाजीगुड़ा, अमीरपेट, सनत नगर, सिकंदराबाद, बेगमपेट, चिलागुड़ा, बोयिनपल्ली, अड्डागुट्टा, पैराडाइज और पट्टी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। तारनाका, नाचाराम, उप्पल, मेडीपल्ली, नामपल्ली, एबिट्स, कोची, अफजलगंज, खैरताबाद, अंबरपेट, नल्लाकुटा, काचीगुड़ा, गोशा महल, मलकपेट, चादरघाट क्षेत्रों में बारिश हुई है। दिलसुख नगर, सरूर नगर, कुत्तापेट, राजेंद्र नगर, मल्लारा देवपल्ली, नरसिंगी, अतापुर, गच्चीबौली, हप्सीगुड़ा, कुकटपल्ली, बिरनागुड़ा, चंदानगर से लेकर के कोंडापुर तक कई जगहों पे गरज और बिजली के साथ बारिश हुई है। बारिश के कारण सड़कों पे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पे भारी बारिश की संभावना जताई है। विजयवाड़ा एसीपी कोर्ट ने कौशल विकास घोटाले मामले में तेलुगु देशम पार्टी के नेता और एपी के पूर्व मंत्री को झटका दिया है। इस मामले में 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया। जज ने उन्हें इस महीने के 22 तारीख तक रिमांड पे भेजने का आदेश जारी किया। कौशल विकास योजना घोटाले मामले में विजयवाड़ा एसीबी अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी के नेता और पूर्व एपी मुख्यमंत्री को झटका दिया है। इस मामले में 14 दिन रिमांड, जज ने उन्हें इस महीने की 22 तारीख तक रिमांड पे भेजने का आदेश जारी किया है। वहीं चंद्रबाबू को कौशल विकास अपराध के मामले में शनिवार सुबह नंदयाल से सीआईडी अधिकारियों ने हिरासत में लिया और रात में एसआईटी कार्यालय में पूछताछ की। चंद्रबाबू को रविवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया है। इसके बाद एसीबी कोर्ट में सरकार की ओर से महाअधिवक्ता पोन्नावोलू सुधाकर रेड्डी की
टीम और चंद्रबाबू और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की टीम की दलील करीब 8 घंटे तक सुनी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में बहस के बाद घटनाक्रम अचानक बदल गया है। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अदालत के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं सीपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधर चंद्रबाबू की ओर से वकीलों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की।